हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई मैथ स्टडी। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.1 मैथ नाइन्थ NCERT। इसमें है आपका क्वेश्चन 3। 35 घात के द्विपद का 100 घात के 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ये आपको उदाहरण दे दें। देखो, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिल सकें आपको। 35 घात का द्विपद किसे हैं? जैसे आपका कोई ये है x प्लस 5, इसमें एक ये पद और एक ये पद, तो ये द्विपद का उदाहरण हो गया। कुछ भी लिख सकें आप। y प्लस 6 ले लो, ये भी द्विपद है। इसमें दो पद है, जिसमें भी दो पद होंगे वो क्या होगा? आपका द्विपद का उदाहरण होगा। लेकिन वो क्या कह रहा? 35 घात के, उसकी घात चर की घात हमें 35 लेनी पड़ेगी। तो आप कुछ भी ले सकें। जैसे आपने ये लिखा अभी, यहाँ हम घात 35 ले सकें, ये भी उदाहरण बन गया आपका। उसके बाद एक ये उदाहरण हो गया आपका। कुछ भी ले सकें हम, जड़ भी ले सकें, जड़ की घात 35 प्लस 6, इस प्रकार से हम कुछ भी ले सकें। उसी इस प्रकार से अब हम लिखेंगे 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण। 35 घात के द्विपद का एक उदाहरण हो जाएगा आपका x की घात 35 प्लस, यहाँ आप कुछ भी ले सकें, आप ले लो 6 ले लो। ये हम ऐसे भी लिख सकें, इसमें यहाँ 2 भी लगा सकें, यहाँ कोई संख्या भी ले सकें। ये भी आपका द्विपद का ही उदाहरण बनेगा। ये भी लिख लो, या यहाँ आप 2 लगा लो, ये भी आपका द्विपद का उदाहरण है। उसके बाद कह रहा एक पदी का एक उदाहरण दीजिए, और एक पदी का 100 घात के एक पदी का। अब एक पदी का मतलब जैसे होगा आपका एक पदी, तो ये सारे हैं। जैसे आपका ये x है, ये भी एक पदी है, y है, ये एक पदी है, लेकिन इसकी घात क्या लगानी है? अब हमें 100 लगानी, जैसे ये। उसके बाद हम z भी लिख सके हैं। ये सब एक पदी के उदाहरण होंगे। इसके हम बाद लिखेंगे हम 100 घात के एक पदी, 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण। इस प्रकार से हम लिख सकें x की घात 100, या हम यहाँ भी कोई संख्या ले सकें, आप ऐसे लिख सको। ये भी आपका एक पदी का ही उदाहरण है। उसके बाद देखो, ये प्रश्न है आपका, निम्न में प्रत्येक बहुपद की घात लिखो। तो बहुपद की क्या घात? तो जो भी इसमें अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात होगी। अब यहाँ देखो, चरपद की घात 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1, तो सबसे बड़ी घात कौन सी? अधिकतम घात 3। तो बहुपद की घात भी 3 ही होगी। पहले हम लिखेंगे अधिकतम घात, लिखा जाएगा यहाँ से अधिकतम घात, ये है आपका 3। इसलिए बहुपद की घात भी क्या होगी आपकी? लिखेंगे अतः बहुपद की घात, बहुपद की घात भी क्या आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन है, इसमें अधिकतम घात क्या है? 2। यहाँ लिखेंगे हम अधिकतम घात, बिल्कुल सिंपल से सवाल हैं। अधिकतम घात कितने आ गया आपका? चरपद की अधिकतम घात क्या है? 2। तो बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी? अतः बहुपद की घात, अतः बहुपद की घात भी आपकी ये 2 ही आ जाएगी बस। यहाँ देखो, अधिकतम घात क्या है? t की, इसके हम घात 1 मान सके हैं। तो अधिकतम घात क्या है यहाँ? ये हो जाएगा आपका अधिकतम घात 1। इसलिए बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी आपकी? बहुपद की घात, बहुपद की घात भी आपकी 1 ही आ जाएगी। अब यहाँ देखो, यहाँ चरपद है नहीं, तो हम अपने आप ले सके हैं x की घात 0, क्योंकि x की घात 0 का मान 1 हो
1 की जब 3 में गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इसलिए इसका मान भी नहीं बदल रहा और ये हमारा सवाल भी हल हो जाएगा। हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अधिकतम घात कितनी है, 0। बहुपद की घात कितनी आ जाएगी यहाँ पे, बहुपद की घात, ये भी आपकी 0 आ जाएगी। जितनी भी अधिकतम घात होगी चर पद की वही बहुपद की घात होगी। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, देखो बताइए कि निम्न में कौन कौन बहुपद रेखिक द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। देखो बहुपदी त्रिघाती द्विघाती को हम इस प्रकार से अलग करें, जैसे हम एक पद हो इसके घात अगर 1 हो यानी x+5 कैसा समीकरण है, ये रेखिक है क्योंकि यहाँ चर की घात 1 है। यदि घात 1 होगी तो रेखिक समीकरण होगा। अगर इसकी घात हम 2 लगा दें तो कैसा समीकरण होगा आपका, द्विघाती समीकरण। 3 हो जाएगी तो त्रिघाती समीकरण। इस प्रकार से ये नाम लिखें। अब इनको बताने देखो, ये जितनी पार्ट हैं आपके इनमें आपको इसी प्रकार से समझाना। अब यहाँ देखो इसकी घात कितनी है, 2। एक्स की घात यदि 2 हो तो वो क्या कौन सा समीकरण होगा आपका, द्विघाती होगा। तो इसके आगे लिख देंगे द्विघाती बहुपद। यहाँ से हम लिख देंगे द्विघाती बहुपद। सिंपल से हैं पूरी जो है आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 सिंपल है। अब देखो इसमें कितनी है, कितनी घात है, 3 घात है तो कैसा होगा आपका, त्रिघाती। ये हो जाएगा आपका त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखो आप कितनी है आपकी, 2, तो कौन सा हो जाएगा, फिर से वही आ गया आपका द्विघाती बहुपद। उसके बाद देखो कितनी घात है, अब यहाँ से x की घात यहाँ कोई नहीं है तो 1 घात मानी जाएगी। और 1 घात वाले को क्या कहेंगे हम, ये दे रखा आपका रेखिक बहुपद। इसके आगे हम क्या लिखेंगे, रेखिक बहुपद। ये हो गया आपका रेखिक बहुपद। यहाँ देखो चरपद की घात कितनी है आपकी, इसकी घात भी हम 1 मान सकें तो ये भी क्या हो गया आपका, रेखिक हो गया, रेखिक बहुपद। अच्छी प्रकार से समझने, छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब यहाँ देखो r की घात कितनी है आपकी, 2, तो 2 घात वाले को क्या बोलना है, द्विघाती। इसके आगे लिख देंगे हम द्विघाती बहुपद। ये द्विघाती बहुपद हो गया आपका। ये कितना हो गया, देखो 7x की घात 3 घात को समीकरणों को क्या कहेंगे, जिसकी चर की घात 3 होगी तो कहेंगे हम त्रिघाती तक है, वरना 3 से अगर बड़ी हो तो उसे क्या कहेंगे, बहुघाती कह देंगे। ये आगे त्रिघाती बहुपद। बिल्कुल सिंपल से देखो इस प्रकार से आपको हल करने, दोबारा से देख सकें कि आपको पोज भी ले सको आपको। तो धन्यवाद।